हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अवकलन के अनुप्रयोग क्लास 12th मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं तो अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे 2022 बोर्ड एग्जाम में आप डेफिनेटली क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा सब प्रीवियस ईयर के होंगे और सारे क्वेश्चन जो रिपीट किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन को मैं आज लेके आया हूँ इस वीडियो में। सो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। सो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता जा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आने के चांसेस है ये सारे क्वेश्चन के। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? त्रिज्या। किसकी? वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी कि हमें वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? ए फाइंड करना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। देखो फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। जो वैल्यू दी है उसको पुट कर पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग देखो क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है यानी कि आर हमारा बढ़ रहा है। देखो कोई भी चीज़ अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। जैसे त्रिज्या बढ़ रही है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। और हमारा जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हम लोग क्षेत्रफल के लिए dA/dt लिखेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ बढ़ेगा या घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बढ़ रहा है, हमारा त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने त्रिज्या को लिख दिया, बढ़ रही है इसलिए इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। और देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे लास्ट में हमें दिया है जब त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी क्या हो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास r इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। देखो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो हमें क्षेत्रफल के लिए जानते हैं हम ए होता है, तो यानी कि इसमें पूछा है किस दर से बढ़ेगा। दर जब आपको बोलेगा तो इस तरीके से लिखना है। तो हमसे पूछा है dA/dt। क्या पूछा है? dA/dt हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमसे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला पता है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग ए से दिखाते हैं। किससे? ए से। ए इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला आता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ए का करेंगे तो dA/dt हो जाएगा। dA/dt इक्वल टू इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन। देखो पाई का होगा नहीं क्योंकि क्या, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। आर स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा। फिर आर, पहले आर स्क्वायर का करेंगे फिर आर का करेंगे तो dR/dt हो जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर का देखो कैसे किए, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा 2r, फिर आर का करोगे तो आर का जब करोगे तो dR/dt आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। और पाई का होगा नहीं क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू हमें पता होती है 22/7। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो अब हमें dR/dt की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ध्यान से देखो ये हमें वैल्यू दिख रही है ना dR/dt, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसके जगह पे। तो हमारा यहाँ से आएगा dA/dt इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। आर की भी वैल्यू हमें दे रखी है। आर की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, यहाँ पे जो आर दिख रहा है इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। और यहाँ पे dR/dt यानी कि त्रिज्या की जो दर है वो कितनी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो 10 3 कितना हो जाएगा, 10 3 यहाँ पे 13 हो जाएगा और 13 2 16 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से dA/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60, और यहाँ से पाई था, पाई लगा दिए 60 पाई। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल की दर
किसी वृत्त के क्षेत्रफल की दर हमारी ये आ गई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्षेत्रफल की दर हमें फाइंड क्या करना था, dA/dt। देखो क्षेत्रफल की दर बोलेगा तो आप dA/dt फाइंड करना, और यहाँ पे अगर त्रिज्या की दर पूछेगा तो आप dR/dt लिख देना इस तरीके से, यानी कि दर आपको पूछेगा तो आपको इस फॉर्म में निकालना है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में लेकर आया हूँ। अब देखिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना पूरा प्रयास दिया समझाने की, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया हूँ इसलिए टाइम लग गया होगा। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, आपको अगर आ जाएगा तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वहाँ पे स्पीड में करेंगे ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग ना हो और कम टाइम में हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकें। चलिए देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसी चैप्टर से। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो इसको पढ़ के दिखा देता हूँ और सॉल्व भी कराऊंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, घन का किनारा हो, कुछ भी किनारा अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको ए से दिखाते हैं, और उसका क्या किनारे का दर बढ़ रहा है, यानी कि हमारा dA/dt कितने दर से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से हमारा किसका परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। देखो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आगे बोल रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा। घन का आयतन पूछ रहा है, आयतन को हम लोग किसे दिखाते हैं, v से, क्योंकि इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। दर बोलेगा तो यानी कि आपको dV/dt क्या वो करना है, dV/dt फाइंड करना है। अगर आपको आयतन का क्या बोलेगा, दर पूछेगा, अगर आपसे आयतन का दर पूछेगा तो आपको यही फाइंड करना होगा। और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब किनारा आपका कितना हो 10 सेंटीमीटर, किनारा यानी कि a की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और dA/dt की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरीके से करेंगे। चलो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, हमें आयतन का घन पूछ रहा है, आयतन का घन किस दर से बढ़ेगा। तो हम जानते हैं घन का आयतन हमसे क्या पूछ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो आयतन को v से दिखाते हैं, घन का आयतन कितना होता है, a³ होता है, a³ होता है। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dV/dt हो जाएगा, और a³ का करेंगे तो पहले तो 3a², फिर a का करेंगे तो dA/dt हो जाएगा। अब देखो dA/dt की वैल्यू पुट कर देंगे और a की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। dV/dt यहाँ से देखो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का होल स्क्वायर, और dA/dt की वैल्यू हमारे पास 3 कर दिया। अब देखो यहाँ से dV/dt इक्वल टू, यहाँ से देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, 100 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये 3 3 से 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 900। dV/dt इक्वल टू हमारे पास आ गया 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम का हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारी किस में होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। हमें क्या फाइंड करना था, हमें आयतन किस दर से बढ़ रहा है वही फाइंड करना था, यानी कि हमें dV/dt फाइंड करना था। हम लोगों ने निकाल दिया, कितना आया हमारा 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। चलो अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, सिर्फ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खुद से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे आपके सिलेबस के हैं और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो चलो देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं आप। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन का आयतन आप जानते हैं, आयतन को हम लोग किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। एक घन का आयतन आपका कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमें dV/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर
क्यूब पर सेकेंड, इतने देर से हमारा आयतन बढ़ रहा है। ठीक, पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग किसे दिखाते हैं, एस से। उसका क्या पूछा है, दर पूछा है, यानी कि हमें ds/dt हमसे पूछा है। क्या पूछा है, ds/dt हमसे पूछा है। तो और भी आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये किसकी वैल्यू दे रखी है, मैंने आपको कहा था किनारा जब भी आपको बोलेगा तो आपको वो किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब इन सारे वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जो जो हमें गिवन था। ये सारा क्या है, हमें गिवन है। ठीक, ये हमें सारे गिवन है वैल्यू। अब हम इस पर क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, एस इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास एस इक्वल टू होता है 6a²। कितना होता है, 6a²। ये बात हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे हम लोग घन का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अभी देखते जाओ। घन का आयतन हमारे पास क्या होता है, देखो घन का आयतन को किससे दिखाते हैं, v से। घन का आयतन होता है हमारे पास a³। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, सिर्फ देखते जाओ। इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3a²। फिर a का करेंगे तो हमारे पास da/dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास dv/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से देखो dv/dt की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखी है। तो यहाँ पे dv/dt के प्लेस पे कर देंगे 8 और इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 12 का स्क्वायर और यहाँ से हम लोग da/dt कर देंगे, क्योंकि हमें da/dt की वैल्यू नहीं पता है। तो हमें फाइंड यही करना है कि हमें यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें da/dt मिलेगा। तो यहाँ तो da/dt हम लोग इस फंक्शन से सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो da/dt और 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या, ध्यान से देखो ज़रा, कोई मिस्टेक हो रही है क्या, da/dt। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर ये a, मैं यहाँ पे अभी a की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है। a की वैल्यू जो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, उस पर हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमें da/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ इतना ही करना था। अब ठीक है, बिल्कुल। अब देखो क्या करेंगे, 8 के प्लेस पे इसको पुट कर दिया तो 8 क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 8 अपॉन ये हो जाएगा 3a²। तो हमारे पास da/dt की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इसका फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ s इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है s इक्वल टू होता है 6a²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ds/dt फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ds/dt हो जाएगा। और इसका 6a² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ से देखिए स्क्वायर नीचे आएगा तो यहाँ से 6 2 जाए 12 हो जाएगा, 12a हो जाएगा इंटू a का करेंगे तो माफ़ कीजिएगा da/dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, da/dt। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। da/dt की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग da/dt की वैल्यू इसीलिए फाइंड कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे इसको पुट कर सके। तो ds/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू अब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तब। अब da/dt की वैल्यू पुट करिए, da/dt की वैल्यू 8/3a²। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया और एक a से एक कैंसिल हो जाए पे a² था और यहाँ पे a था, तो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ds/dt इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया, ये हो गया 4 × 8 अपॉन यहाँ पे 8a हो गया। ठीक, क्या हो गया, a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ds/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4
4 8 जा कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, 32 अपॉन ए हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इक्वल टू, अब वैल्यू ए की पुट कर सकते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे डी एस बाई डी टी इक्वल टू यहाँ से 32 अपॉन यहाँ पे 12 हो गया, कितना 32 अपॉन 12। अब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 8 जा कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ गया, 8/3 आ गया, 8/3। हमें यही तो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, यहाँ पे क्वेश्चन पे फिर से देखिए, हमें फाइंड क्या करना था, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, यानी कि हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग घन का संपूर्ण क्षेत्रफल लेके यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये आप क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सफाई से नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, यानी कि एक एक चैप्टर से हम लोग कम से कम 50-50 क्वेश्चन को लगा लेंगे और एकदम अच्छी तरीके से। तो हमारा मैथ में कुछ भी नहीं तो हमारा 90% हम आराम से स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा इसी चैप्टर से चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, क्या रहता है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारे की त्रिज्या क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि जो गुब्बारे की त्रिज्या है वो बदल रही है बार बार, यानी कि परिवर्तनशील है। और क्या बोल रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या क्या बोला, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए गिवन क्या क्या है, हमें वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है, यहाँ तक समझ में आ गया। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, क्या है इसमें, आयतन के परिवर्तन में दर ज्ञात करनी है, यानी कि हमें त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ हमें त्रिज्या दी है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया हमें। सिर्फ और सिर्फ फाइंड करने को क्या कह रहा है, हमें आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी कि हमें dv/dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dv/dt। देखिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमें गिवन रहता है उसको लिख लीजिए, और हमें फाइंड क्या करना है वो अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, गोले का आयतन निकालना है। आयतन की बात कर रहा है और हमें दिया क्या है, गुब्बारा। गुब्बारा क्या होता है हमारा, गोला होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गोले का आयतन यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन को किससे दिखाते हैं, v से, वॉल्यूम, यानी कि गोले का आयतन इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला होता है। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dv/dt इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए 4/3, ये तो कांस्टेंट वैल्यू इसका होगा नहीं, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि इतनी वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ r क्यूब का होगा। r क्यूब का होगा तो हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा इनटू में, और यहाँ से 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा 3 क्यूब का, और फिर उसके बाद r का करेंगे तो हमारे पास dr/dt आ जाएगा। dr/, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बात समझ में आया। देखिए r क्यूब का हमें अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी 3r और पावर में एक घट जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो गया। अब r का करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, dr/dt आ जाएगा। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा r क्यूब का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें देखिए त्रिज्या के सापेक्ष बोला है, यानी कि हमें t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष नहीं बोला, हमें देखिए त्रिज्या के सापेक्ष स्पेशली इसमें बोल दिया गया। देखिए त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष यानी कि r के सापेक्ष, r के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये हमारा t के प्लेस पे dr, माफ कीजिएगा dv/dr हो जाएगा, तो यहाँ पे भी r हो जाएगा।
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष। हमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष। अगर हमें देखिए बोल देगा तब तो हम उसी के सापेक्ष निकालेंगे, अगर हम नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा टी के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेकिन हमें क्या बोल दिया यहाँ, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष हमें इसका क्या करना है, अवकलन करके तब जाके इसका निकालना हमें आयतन में परिवर्तन। यानी कि अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, डी आर अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आर अपॉन डी आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ से देखो क्या आया, डी वी बाई डी आर इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 बचा, पाई बचा, आर स्क्वायर बचा, बाकी सब खत्म हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू हमें दिख रही है ना, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 4 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू देखो दे रखी है, त्रिज्या में 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो आर की वैल्यू रख देंगे 10, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो पहले तो जगह 4 पाई, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यहाँ पे 100 कर दिया। और यहाँ पे देखो 100 4 जा कितना हो जाएगा 400, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, और ये पाई पहले से है, पाई लगा देंगे, और ये किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, हमारा आयतन में परिवर्तन आ गया। यहाँ पे देखो आर के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दर बोलेगा यानी कि आपको क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, आयतन की दर बोलेगा तो आपको डी वी बाई डी टी बोलना है, और आपको त्रिज्या की दर फाइंड करने को बोलेगा तो यानी कि आपको डी आर बटे डी टी करना है। जिसके सापेक्ष में बोलेगा उसको कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं बोलेगा तो आप टी के सापेक्ष में ही करेंगे हमेशा। यहाँ पे हमें आर के सापेक्ष बोला था, तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष बोला था, तो यहाँ पे मैंने आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सारे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए ले आते रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को लाइक का टारगेट है मात्र 100 लाइक। अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक पहुँचा देते हैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए जल्द से जल्द और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते